स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आगे बढ़ेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाने के लिए यूपी का मथुरा और वृंदावन सज कर तैयार हो चुका है। तो ऐसे में देश के अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, काशी और प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में उत्सव के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार लगभग 60 लाख श्रद्धालु के मथुरा वृंदावन आने की उम्मीद है। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, भजनलाल शर्मा की तस्वीरें हैं ये, जहां मथुरा पहुंचे हुए हैं और मंदिर में। और इसी वक्त की तस्वीरें हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। जयपुर के सीएम हैं और ऐसे में देखिए जन्माष्टमी के मौके पर उनकी मौजूदगी, तो पूरे देश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और सभी बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और अब से 2 घंटे बाद कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भजनलाल शर्मा सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आज जन्माष्टमी है और ऐसे मौके पर श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए परिवार के साथ वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो जन्माष्टमी पर लगातार आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार पूरे देश से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और ये राजस्थान की तस्वीरें एक मंदिर की है जहाँ पर देखिए किस तरीके से भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के लिए। तो अब से लगभग 1.5 घंटे बाद वो समय होगा जब कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा। ऐसे में भजनलाल शर्मा की तस्वीरें, जयपुर के मुख्यमंत्री जहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुँचे। तो ऐसे में देखिए पूरे देश से अलग अलग राज्यों से कई मुख्यमंत्री अपने अपने स्थल पर पहुंचे थे। हमने आप तक तस्वीरें भी साझा की थी और ये तस्वीरें जयपुर की आ रही हैं। कृष्ण कन्हैया के सामने ऐसे भी कृष्ण को जाना ही जाता है रास रचैया के नाम से। उनकी भक्ति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नजर नहीं आता है। और देखिए अलग अलग मंदिरों से ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे बाल गोपाल के रूप में सजे हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें किस तरीके से मंदिर में लोग वहां पहुंचे हैं। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां कृष्ण कन्हैया को कितना अद्भुत सजाया गया है और ऐसे में हर मंदिरों में इसी तरीके की धूम आपको नजर आएगी।
मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी हैं, बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है क्योंकि 12 बजे का वो समय होगा जब कृष्ण का जन्म होगा। और ऐसे में देखिए सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। कुछ लोग मंदिर में जाकर कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे तो कुछ लोग अपने घरों में भी इसे उनका जन्म मनाएंगे। तो ऐसे में मंदिरों की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए बच्चों भी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से कंचन अरोड़ा जुड़ी हैं और लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, देहरादून से सुवांगी भट्ट जुड़ी हुई हैं। तो सभी तस्वीरें दिखाएंगे, हमें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कंचन का। कंचन, कहाँ पे मौजूदगी और अभी कैसी रौनक आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली के इलाके में, और अगर आप पीछे की तस्वीरें देख लेना चाहेंगे तो ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं के द्वारा यहां पे लगातार कान्हा जी के जन्मोत्सव को लेकर के गीत भी गाए जा रहे हैं। लगातार यहां पे मंदिर में जो महिलाएं हैं वो भी यहां पे पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे जो भक्त हैं और श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे कान्हा जी का जो झूला है उसको भी यहाँ पे झुलाते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। क्योंकि अभी की बात करें तो अभी 10:34 का वक्त हो रहा है और करीब ठीक 12 बजे का वक्त होगा जब कान्हा जी का जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। और तमाम लोगों की यहाँ पे भक्तों की श्रद्धालुओं की भीड़ है और हर कोई इसी लगा रहता है कि किस तरीके से आए और कान्हा जी का जो झूला है उसको यहाँ पर झुलाया जाए। हर कोई कान्हा जी के झूले को झुलाने के लिए यहाँ पे कतार में रहता है। कान्हा जी का जन्मोत्सव है, हर कोई कान्हा जी का झूला झुलाना चाह रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, कान्हा जी झुला रहे तो हम तो बैठे ही बारी है यहाँ पर, हम तो सुबह से बैठे हैं। 12 बजे का कितना इंतजार? हाँ, 12 बजे बस 12 बजे आ गए ना, आग नहीं होगी बस। क्या कुछ मान्यता है? नहीं, बाबा की कृपा है, बहुत ठाकुर की कृपा है। बिल्कुल कंचन, अद्भुत तस्वीरें आपने दिखाई और वहां से जो संगीत हमें सुनाई दे रहा है उससे लोगों के भक्ति का अंदाजा हम लगा सकते हैं। विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आपकी मौजूदगी कहाँ और कैसी तस्वीरें आप लखनऊ से दिखाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मेरी मौजूदगी भी कहें तो लखनऊ की इस्कॉन टेम्पल में है। और सबसे पहले मैं आगे की यहाँ का दिखाऊं कि किस तरीके का माहौल है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण जी के दर्शन कराना चाहूँगा कि किस तरीके की यहाँ पर मनमोहक तस्वीर है। आप देखिए कि सभी लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, सबसे पहले हम उनके अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको हम इसका दर्शन कराएंगे सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी मनमोहक पूरी तरीके से छठी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें जिस तरीके से भी जो देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग इस्कॉन टेम्पल में यहाँ पर आते हैं और राधा कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए आप आते हैं। और साफ तौर पर अभी जिनके आप दर्शन अभी यहाँ पर आप कर रहे हैं वो साफ तौर पर इस्कॉन टेम्पल मंदिर है। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए किस तरीके की भीड़ बड़े स्तर पर भक्तों की उमड़ी हुई है। हालांकि व्यवस्था के तहत अगर अंदर गर्भगृह की बात की जाए तो यहाँ पर भीड़ को थोड़ा रोका गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग अभी भक्तों से बात कर रहे थे तो उसी समय बड़े स्तर पर भक्त यहाँ पर आ रहे थे तो निकलने में बहुत कंजेशन हो रहा था और कुछ बच्चों को सफोकेशन की भी बातें आ रही थी। लेकिन उसके बाद से हल्की हल्की भीड़ कम की गई और बाहर रोक रोक कर धीमे धीमे लोगों को लाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर दर्शन अच्छी तरीके से हो सके। आप देख सकते हैं कि एक गेट है जहां से लगातार भक्तों की एंट्री हो रही है और एक दूसरा गेट है जहां से लगातार सभी लोगों को निकाला जा रहा है। और अब प्रयास ये किया जा रहा है कि और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सके और लोग दर्शन कर सकें, क्योंकि बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा बाहर की तरफ दिखाएं, तो जो जहां से भक्त आ रहे हैं उन जगहों पर बड़े स्तर पर की भीड़ है। पूरा इस्कॉन टेम्पल की बात की जाए, बहुत बड़े क्षेत्र में कृष्ण जी का एक मंदिर बना हुआ है और पूरा मंदिर पूरी तरीके से भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। और अभी इसी तरीके से लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। और जिस जगह भी मेरी मौजूदगी यहाँ पर देखिए, कुछ सेवादार भी यहाँ पर मौजूद है। सेवादार से भी हम बात करेंगे किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ था। अभी आप लोग सुबह से यहाँ पर लगे हुए, क्या भाव देखने को मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पिताजी का बर्थडे है आज, तो जन्माष्टमी के पर्व से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए दर्शन करने, हमें उतने अच्छा लगेगा। हम भक्तों को आनंद दें, बस हमें यही हम दें कि भक्त खुश हो जाएं प्रभु जी के दर्शन करके। बिल्कुल। और देखिए जो तस्वीरें साफ तौर पर सामने सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए जो तस्वीरें अभी थोड़ा भक्तों की भीड़ की वजह से जो साफ तौर पर नहीं दिख पा रही थी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से राधा कृष्ण जी उपस्थिति मंदिर में ये दर्शा रही है कि किस तरीके से लोगों की आस्था है
भगवान कृष्ण पर शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, कहां पर मौजूदगी और कैसी तस्वीरें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, सबको 12 बजे का इंतजार होता है, 1.5 घंटे का समय। बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में है और लगातार आज पूरे दिन से यहाँ पर आप सुबह से देखेंगे तो मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और आज रात बहुत खास है। यही वजह है कि आज वृंदावन से यहाँ पर कलाकार आए हैं जो कि अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। श्री कृष्ण के जन्म तक जो भी पूरी कहानी रही वो आज मंच के जरिए यहाँ पर लोगों को दर्शाई जा रही है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ मंदिर पे पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग जो है, किसी को कृष्ण का रूप दिया हुआ है, किसी को राधा रानी का रूप दिया हुआ है। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बच्चों को सजाया गया है। इसी के साथ क्योंकि आज की रात इसीलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने जन्म लिया और ऐसे में हम अंदर चलकर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मंच से लोगों तक कहानी पहुंचाई जा रही है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ पर लोगों की अगर आपको हम भीड़ दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए राजधानी के अंदर किस तरीके का उत्साह है क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए जो एक आस्था है वो अलग ही तरीके की है और वो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है जिस तरीके की यहाँ पर हमें भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में शाम से ही लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सच में कहा जाता है कि श्री कृष्ण की भक्ति में जो रमता है, श्री कृष्ण का नाम, हरि का नाम जो रोज जपता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और यही आस्था के साथ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और आज भी बड़ी संख्या में लोग मंदिरों के अंदर दर्शन करने आ रहे हैं। और ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए मंदिर समिति ने भी पूरे इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा जो है वो यहाँ पर आ रहे जो लोग हैं उनको ना हो। ऐसे में यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए दो बच्चियों को बोल के पकड़ा है, आज जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? हम बहुत खुश हैं। It's very good. I can't say anything. बहुत ही ज़्यादा मतलब। अच्छा, औरों से भी बातचीत करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी श्री कृष्ण का रूप दिया गया है, कितना प्यारे बच्चे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आज जन्माष्टमी, कितना मानते हैं लड्डू गोपाल? तो इसकी बहन जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तभी से बोलने लगी थी हमारे घर लड्डू गोपाल आएगा। इतना ज्यादा भरोसा हमें लड्डू गोपाल। साक्षात लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं हम, दर्शन अंदर करके आगे एक साथ में लेके घूम रहे हैं। सब ऊपर वाले की कृपा है, बहुत अच्छा है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी का मौका है, कितना मानते हैं श्री कृष्ण को? हम तो खुद ही श्री कृष्ण के धाम से हैं, वृंदावन धाम से हम लोग। क्या बात है, श्री कृष्ण के धाम से यहाँ आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम ये हमारी छोटी सी राधा रानी है और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्या बात है, क्योंकि आप वृंदावन से आए हो, अगर आप 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए श्री कृष्ण के नाम की तो बिल्कुल माहौल बन जाए। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरि, राधा रमणम हरे हरि। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने गाया। क्या कुछ कहेंगी मैम? आज जन्माष्टमी का मौका है, कितना खास है आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण जी का जन्म दिवस है और आज भीड़ देख रहे हैं आप सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी में जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और वृंदावन से हमारे बीच में चतुर्वेदी जी इतने बड़े कलाकार आए हैं अपने कलाकारों के साथ में, बहुत बढ़िया। मैं इस अवसर पर ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, केवल कहूंगी राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। क्या बात है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाएंगे, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज इस लुक में। आज क्योंकि जन्माष्टमी है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, कितना आप मानती हैं? और आज काफी सालों बाद में यहाँ पर आई हूँ, जो मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है। तो पहले से ये मंदिर दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है, जो कि हम लोग देख रहे हैं और लोगों की श्रद्धा इस दिन देखकर अपना कल्चर जो हम लोग जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं,
ये बहुत अच्छी बात है। आप मानते हैं कि श्री कृष्ण का नाम जो रोज जपता है उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं? बिल्कुल, अगर आप सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना करते हो, कुछ भी सोचते हो, तो सूनर और लेटर वो आपकी श्रद्धा जो है पूरी होती है। तो देखिए यहाँ अलग अलग तरीके की तस्वीरें हैं, यहाँ पर कन्याएं भी हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आज सभी श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब 12 बजेंगे और कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बिल्कुल शुभांगी, अद्भुत तस्वीरें आपने दिखाई। हम कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है वहां पर, क्योंकि आपने पहली तस्वीरें दिखाई उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं। हर मंदिर का यही हाल है, ऐसे में भक्तों को संभालना, उनकी आस्था का ध्यान रखना, कैसी तस्वीरें? के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जो लगातार हिंदी खबर ने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि जितने ज्यादा भक्त हैं उतने ज्यादा प्रशासन भी वहां पर मौजूद है और अलग अलग कतारें लोगों के लिए बनाई गई कि जिससे भक्त लाइन के साथ जाएं और कान्हा जी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। लेकिन इस वक्त अब मैं दूसरे मंदिर पर मौजूद हूँ और अगर यहाँ पे हम आपको दिखलाना दें तो यहाँ पर भी कहा, जहाँ एक तरफ कान्हा और राधा के साथ यहाँ पे झूला झुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे पूरी तरीके से झांकी भी लगाई गई है। एक तरफ हनुमान जी हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है और पूरी यहाँ पे झांकी के साथ यहाँ पे इसको भव्य रूप से सजाया गया। और अगर सुरक्षा का जिक्र कर ले तो फिर सुरक्षा के भी खासा इंतजाम लगातार जो है वो हर मंदिरों में प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अगर हम इस मंदिर 5292वां जन्मोत्सव कान्हा जी का है, कैसे देखते हैं? ये जन्म ऐसा है कि पृथ्वी बदल देगा। क्या बदल देगा? ये इतिहास बदल देगा। इतिहास बदल देगा। कान्हा जी पे कितना भरोसा है? मेरे को अपने जीवन से ज्यादा भरोसा उन पे। देखिए यही भावना हर एक भक्त के हर एक श्रद्धालु की आ रही है कि अपने जीवन से ज्यादा भरोसा है। कुछ कहना है कान्हा जी के लिए? निशब्द निशब्द कोई शब्द नहीं है ना। उनके लिए। कह रहे हैं शब्द नहीं। देखिए यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, हाथों में आपने मोर पंख ले रखा है, कान्हा जी के मंदिर में खड़ी हैं, चंदन का वो तिलक लगा रखा है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। कान्हा जी कुछ कहना है? धन्यवाद। कुछ नहीं कहना है, लेकिन अंदर की भी तस्वीरें हम फिर से अपने दर्शकों को एक बार दिखाएंगे, जहाँ पे लगातार अगर जिक्र कर लिया जाए तो यहाँ पर लगातार महिलाओं के द्वारा जो है वो भजन यहाँ पे किया जा रहा है, कीर्तन यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई जो है वो कान्हा जी की भक्ति में लीन होता हुआ यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हर कोई चाहता है कि कान्हा जी में रम जाए, क्योंकि कान्हा जी का अपना एक अलग प्रेम होता है। कान्हा को जो जान लिया है वो दुनिया को जान चुका होता है और शायद यही वजह रहती है कान्हा जी का। देखिए यहाँ पे लोग सुनने दीजिए, छोटी सी बच्ची है जो यहाँ पे राधा बनी हुई है। आपकी बच्ची है? आपकी बच्ची है? पोती है। राधा बन के आई है यहाँ पे। राधा बन के आई है। क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या कहना है? राधा में रोल कर रही है। कोई राधा बन रहा है तो कोई कान्हा बन करके लगातार कान्हा जी की भक्ति में यहाँ पर सीधे तौर पर झूमता हुआ दिखाई दे रहा। हर कोई के मन में सिर्फ एक ही आस्था और विश्वास है कान्हा जी को लेकर के, और हर कोई चाहता है कि कान्हा में लीन हो जाए। क्या कहेंगे आप कान्हा जी के जन्मोत्सव को लेकर? जन्मदिन पे कान्हा जी हमारे यहाँ बहुत रश था। आप पहले आते तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। और अभी व्यवस्था क्या थी? यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या थी? व्यवस्थाएं इतनी थी कि डांस की थी, खाने पीने की थी, बाहर स्टॉल लगे हुए थे, सब कुछ था। कहा जाता है ना कि कान्हा जी की जिनकी पर कृपा बरकरार रहे, वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो अपने आप हो जाती हैं, और शायद यही वजह भी है कि कान्हा जी को लेकर के कैसे देखते हैं कान्हा जी का? ये राम मंदिर 1963 में बना था। यहाँ से तब से स्वर्गीय रामनाथ जी चोपड़ा जी ने के कर कमलों से बना था और वो 35 साल यहाँ प्रधान पद पे काम किया। तब से जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। कितना भरोसा है कान्हा जी? किस पे? कान्हा जी पे। कान्हा जी साक्षात आते हैं। आप कान्हा जी तो साक्षात आते हैं। आपके विश्वास की बात है, आपका विश्वास कितना उनके ऊपर? कान्हा जी साक्षात आते हैं। और एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी राजेंद्र सिंह पवार से कहूंगी कि वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखला दे, जहाँ पे जो महिलाएं जो है वो सीधे तौर पर कान्हा जी की भक्ति में यहाँ पर लीन होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जिसने कान्हा को पा लिया, जिसने कान्हा से प्रेम कर लिया, उसने सब कुछ को प्रेम कर लिया यहाँ पर। जी बिल्कुल।
तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां हर एक व्यक्ति कृष्ण के भक्ति में लीन नजर आ रहा है। रुक कर लेंगे विक्रम का। विक्रम, देखिए, इस्कॉन मंदिर की जब हम बात करते हैं तो भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेशी कल्चर हो जाता है जब इस्कॉन टेम्पल की हम बात करते हैं। तो ऐसे में जो परंपरा भारतीय परंपरा है, जिस तरीके से अभिषेक किया जाता है कृष्ण कन्हैया का भारतीय परंपरा के अनुसार से, जिस तरीके से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो क्या इस्कॉन टेम्पल में भी उसी तरीके की रौनक नजर आ रही है, उसी तरीके की परंपराएं नजर आ रही हैं, या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ? देखिए, अगर इस्कॉन टेम्पल की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल देखिए मंदिर का मॉडर्नाइजेशन जरूर कहा जाएगा, कि जो जिस तरीके से सनातन मंदिर होते हैं, जिस तरीके से आध्यात्मिक तौर पर जो हम लोग एक गर्भगृह और चीजों को जिस तरीके से देखते हैं, वो उस तरीके की चीजें यहाँ पर अब नहीं है, कि क्योंकि साफ तौर पर है कि पौराणिक मंदिर नहीं है। पौराणिक मंदिर जितने भी होते हैं उनमें गर्भगृह होते हैं, चाहे हम बद्रीनाथ जी की बात करें या जिन जगहों पर जहां भी कृष्ण जी के मंदिर उन सभी जगहों पर बात करें, मथुरा में बात करें, वृंदावन में बात करें, बरसाना के आसपास जितने भी मंदिर हैं उनकी बात करें, उन सभी जगहों पर जिन जिन जगहों पर मंदिर बने वहां पर गर्भगृह की व्यवस्था और वहां पर बाकायदा पर्दा होता है कि कृष्ण जी को लगातार दिखाया नहीं जाता। मान्यता है कि अगर कृष्ण जी को जैसे मथुरा की बात, माफ करिए, वृंदावन की बात की जाए तो बांके बिहारी के जब दर्शन होते हैं वहां पर, तो उनको 1 मिनट से ज्यादा उनको दिखाया नहीं जाता है, पर्दा बंद करके बार बार दर्शन कराया जाता है। मान्यता यह है कि अगर उनको रेगुलर दर्शन उनके करते हैं तो भक्त उनको मोहित हो जाते हैं, फिर वो वृंदावन से वापस ही नहीं जा पाते। इसके लिए वहां पर पर्दे की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए यहाँ पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से साफ तौर पर सबसे पहला अंतर ये है कि पूरी तरीके से कृष्ण जी राधा जी सामने हैं, जो भी आ रहे हैं उनके दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जो भाव हैं पूरी तरीके से सामने हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि बांके बिहारी में जब दर्शन होते हैं तो बांके बिहारी में पर्दे बंद करके दर्शन कराए जाते हैं, जिससे कि कोई सीधे तरीके से उनसे मोहित ना हो, क्योंकि उनको जो लगातार 1 मिनट तक देखता है, जो मान्यता है, वो पूरी तरीके से वहां पर मोहित हो जाता है, फिर वृंदावन से वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं दिख रही है। वहीं पर ओवरऑल आसपास के और मंदिरों की भी बात करें, पूरे जिस आसपास के मंदिर की बात कर लें तो पूरी तरीके से स्क्रीन अगर देखेंगे तो पूरी मॉडर्नाइज चीजें यहाँ पर हैं, कि जो विदेशी चीजें कही जाएंगी वो उस तरीके की चीजें यहाँ पर, उसकी छवि जरूर यहाँ पर दिख रही है। जो पौराणिक मंदिर होते हैं हमारे, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जैसे वृंदावन या मथुरा में अमूमन जो लोग देखते हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो उस तरीके की छवि थोड़ी सी मॉडर्नाइज है यहाँ पर। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो भक्तों की जो सबसे मुख्य तौर पर जो चीज है, भक्तों की भीड़ देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है, क्योंकि देखिए प्रभु जो भी भक्त हैं वो सिर्फ प्रभु को चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि प्रभु किस तरीके से, प्रभु कैसे चाहेंगे, प्रभु के दर्शन सिर्फ हो सके, कृष्ण जी के दर्शन हो सके, राधा जी के दर्शन हो सके, वो उन्हीं की लालसा से आते हैं। और वो पूरी भक्ति यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहीं पर भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भक्त हैं अभी जो दर्शन करके यहाँ से निकले, उनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति सिंह। कहाँ से आए हो? गोमती नगर, लखनऊ से ही। हाँ। किस तरीके के भाव, अभी कुछ ही देर रह गई जब प्रभु का भी जन्म होगा, किस तरीके के भाव? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा लग रहा, क्या कहोगे आप अभी किस तरीके जब दर्शन किए, क्या भाव मन में? बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। मैं यही कहूँगी हरे कृष्णा हरे। कहाँ से आए हो? हम यहीं से आए, लखनऊ। राजस्थान से, पिलानी से। राजस्थान से। पिलानी से। ये किस तरीके के भाव, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, मगर देखिए साफ तौर पर अगर आप देखिए, मेरी जहां तक भी नजर जा रही है, सभी जगहों पर पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ है। भक्त जो आए हैं वो तुलसी जी के अपने छोटे जो लट्टू गोपाल है उनको भी लेकर, आप तुलसी जी को आप लेकर आए हो, क्या भाव है, किस धारणा के आधार पर? तुलसी जी कान्हा जी को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुलसी जी को अपने साथ लेके आई हूँ। बिल्कुल, देखिए यही भाव है भक्त के साफ तौर पर। जिस तरीके से कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लट्टू गोपाल को साथ में लेकर आए हैं और वो इंतजार भी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर बैठकर कि जब 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो वो पूरी तरीके से जन्मोत्सव में लट्टू गोपाल को पालकी में लेकर आए, उनको उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। वो सारे भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हर चीज यहाँ पर है। बस ये कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने पूछा कि इस्कॉन टेम्पल एक विदेशी परंपरा के आधार पर कहा जाता है, लेकिन साफ तौर पर है कि सनातन को ही बड़े स्तर पर बढ़ाने का काम इस्कॉन भी कर रहा है। वो चीजें जरूर हैं कि जब ये नए मंदिर बने हैं तो इनमें मॉडर्नाइजेशन की चीजें जरूर देखने को मिलती है। बिल्कुल विक्रम, भाव वही है, भले परंपरा विदेशी रही हो। शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे होंगे और समय जैसे जैसे करीब आ रहा है तो शायद भीड़ और भी ज्यादा वहां पर बढ़ती हुई नजर आए। सुरक्षा के क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए आज बड़ी संख्या में क्योंकि लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जिस मंदिर में मेरी इस वक्त मौजूदगी है यहाँ तो सुबह से
सजेंगे और उसी इंतजार में इस मंदिर में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, भजन कीर्तन क्योंकि पूरे दिन यहाँ पर चल रहे थे। और अभी भी मंच के माध्यम से हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरीके से कृष्ण जन्म की पूरी कहानी जो है वो मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कई लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और 12 बजे का सभी इंतजार करते हैं। आप लोग कितना मानते हैं लड्डू गोपाल को, आपके जीवन में कितना महत्व है? हमारे घर में तो खुद लड्डू गोपाल जी हैं, मानते हैं हम लड्डू गोपाल जी को तो इस तरफ आपको हम एक बार फिर से दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनको आप देखिए, हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इतना छोटा बच्चा आप देखिए कि श्री कृष्ण के वेश में उनके रूप में ये बच्चा नजर आ रहा है। और इसी तरीके से आज पूरे मंदिर की तस्वीरें हैं, छोटे छोटे बच्चों को श्री राधा रानी के रूप में और कृष्ण के रूप में उनका पहनावा पहनाकर जो है बच्चों को इस मंदिर में लाया जा रहा है। और एक बार फिर से कोशिश करूंगी आपको मंच दिखाने की, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ मंच के पास नजर आ रही है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और यही कारण है कि आज राजधानी केवल देहरादून नहीं बल्कि लोग बाहर से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंच के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि लोगों तक श्री कृष्ण के जन्म की कहानी पहुंचाई जा सके। यानी कि ये पौराणिक चीजें जो है वो हमारे यूथ तक पहुंचाने का भी एक काम आज मंच के जरिए किया जा रहा। तस्वीरों में देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री कृष्ण राधा इनकी जो पूरी कहानी है वो आज यहाँ से दर्शाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल शुभांगी, अद्भुत तस्वीरें थी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और तस्वीरें साझा की। फिलहाल तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद भी इसी तरीके से आपको महाकवरेज हम दिखाते रहेंगे।